हैव यू एवर फेल्ड दैट यू कैन नॉट डू समथिंग? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ नहीं कर सकते? हैव यू एवर बीन अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू? क्या आपको कभी नई चीज करने से डर लगा है? टुडेस पोएम इज अबाउट अ लिटिल काइट हु वाज अफ्रेड टू फ्लाई। आज की कविता एक छोटे से पतंग के बारे में है जो उड़ने से डरता था। सो यस, यू आर राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी Class 10th, Unit 1, Poem number 1st, How the Little Kite Learned to Fly. This poem teaches us about fear, courage and confidence. यह कविता हमें डर, साहस और आत्मविश्वास के बारे में सिखाती है. It shows that success comes when we try. यह बताती है कि सफलता तब मिलती है जब हम कोशिश करते हैं. तो चलिए इस पोएम के एक एक लाइन को हम समझने का प्रयास करते हैं. फर्स्ट जो लाइन है वो लिटिल काइट के डर को बताती है, जिसमें क्या बोलता है लिटिल काइट, देखिए, आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। लिटिल काइट ने क्या बोला कि मैं इसको कभी नहीं कर सकता। और कब बोला? एज ही लुक एट अदर हाई ओवर हिज हेड, जैसे ही उसने अपने सर के ऊपर दूसरों को उड़ते हुए देखा, ऊपर देखा, तो उसको ये डर लगा कि मैं कभी नहीं कर सकता। उसने क्या बोला? आई नेवर कैन डू इट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखो, और उस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, अपने डर को आगे बढ़ाते हुए वो बड़ी पतंग से कहता है, बिग काइट से कहता है, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। मुझे पता है मैं गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा, इफ आई ट्राई टू फ्लाई, अगर मैंने उड़ने की कोशिश किया तो। तब बिग काइट अब उस लिटिल काइट को मोटिवेट करने का प्रयास करता है। ठीक है, और क्या बोलता है? ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। बिग काइट ने क्या बोला? ट्राई करो, केवल और केवल ट्राई करो। ट्राई करो मतलब प्रयास करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, वरना मुझे डर है कि तुम कभी भी, बिल्कुल भी सीख नहीं पाओगे। ऐसा बिग काइट ने लिटिल काइट को मोटिवेट करने के लिए बोला। लेकिन लिटिल काइट कंफ्यूज था, और वो क्या बोलता है देखो, बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, लेकिन मुझको तो डर है कि मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद उसी कंफ्यूजन में बिग काइट उसको छोड़ते हुए क्या बोलता है? द बिग काइट नोडेड अ वेल गुड बाय। ठीक है, बिग काइट ने सर हिलाया, बिग काइट ने अपना सर हिलाया। नोडेड मीन्स, नोडेड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। नोडेड का मतलब क्या होता है? मूविंग हेड अप एंड डाउन। ठीक है, सर को ऊपर नीचे हिलाने को क्या बोलते हैं? नोडेड कहते हैं। ये वोकेबलरी का एक पार्ट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोडेड। यहाँ क्या बोला? द बिग काइट नोडेड अ वेल गुड बाय, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोडेड इन दिस लाइन, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। तो आपको वहां करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि नोडेड मीन्स क्या है। नोडेड मीन्स होता है मूव हेड अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड। तो बेसिकली मूव्ड हेड अप एंड डाउन करके वो ऑप्शन में रहता है नोडेड का मतलब। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला बिग काइट? आई एम ऑफ एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। मैं चला, आई एम ऑफ का मतलब क्या है? मैं चला, एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, और उसके बाद वो ऊपर उड़ गया। कहां ऊपर उड़ गया? टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। टुवर्ड्स मतलब की तरफ, और ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, पीसफुल। ठीक है, जहां किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है। ठीक है, ऐसे जगह को क्या बोलेंगे? ट्रैंक्विल, पीसफुल। ठीक है, ट्रैंक्विल स्काई। ठीक है, तो ट्रैंक्विल मींस क्या होता है? पीसफुल। ये भी इस वर्ड को अंडरलाइन करिए जैसे आपने नोडेड को किया था कि ट्रैंक्विल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैंक्विल। तो आपको ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या है ऐसा करके बोला जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ चुनना पड़ेगा? पीसफुल। यहाँ देखो मीनिंग इन कंटेक्स्ट, जो सेकंड पेज है उसमें आपको दिखाई भी देगा। ट्रैंक्विल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैंक्विल? मींस पीसफुल। फिर उसके बाद क्या होता है? लिटिल काइट फाइनली डिसीजन लेता है। ठीक है, फाइनली डिसीजन लेता है, और क्या डिसीजन लेता है? और डिसीजन लेते हुए उसके बॉडी में क्या होता है? फील क्या होता है? चलो उसको देखते हैं। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर्ड एट द साइड,
और उसके बाद जो छोटी पतंग है उसका जो पेपर है उस स्टीयर्ड हो जाता है उस दृश्य को देखकर। साइट का मतलब होता है दृश्य, सीन, ठीक है, एंड स्टीयर्ड का मतलब होता है इंस्पायर्ड, मोटिवेट हो जाता है। लिटिल काइट का पेपर जो है वो मोटिवेटेड महसूस होने लगता है, उसके अंदर जोश आ जाता है, वो हिलने डुलने लगता है, ठीक है, तो वो स्टीयर्ड हो जाता है। तो स्टीयर्ड मीन्स क्या है? इंस्पायर्ड। तो स्टीयर्ड यहां देखो, इस वर्ड को भी अंडरलाइन करिए, स्टीयर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीयर्ड? मीन्स इंस्पायर्ड। एग्जाम में ये वर्ड भी पूछा जाता है, जैसे नोडेड पूछा जाता है, ट्रैंकिल पूछा जाता है और स्टीयर्ड पूछा जाता है। एंड ट्रेमलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। एंड ट्रेमलिंग का मतलब होता है शेकिंग विथ फियर, डर के मारे कांपना। एंड ट्रेमलिंग, और डर के मारे कांपते हुए, ही शुक हिमसेल्फ, क्या है? उसने आपको हिलाया। शुक का मतलब हिलाना, है ना? फ्री फॉर फ्लाइट, और अपने आप को हिलाते उसने क्या कर दिया? अपने आप को फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, खुला छोड़ दिया। क्या चीज के लिए? फ्लाइट के लिए। फ्लाइट का मतलब क्या होता है? उड़ने के लिए उसने स्वयं को, खुद को खुला छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो लिटिल काइट है फाइनली क्या करता है? फर्स्ट स्टेप तो ले लिया उसने, ट्रेमलिंग, अपने डर को क्या किया? दूर करने का प्रयास किया, और अपने आप को फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए खुद को छोड़ दिया। अब उसके बाद उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या दिख रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटेंड। पहले वो क्या किया? वर्लिंग होने लगा। वर्लिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना या चक्कर मारना। पतंगों को आपने देखा है कि कैसे वो गोल गोल घूमने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्लिंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्लिंग? मींस मूविंग राउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल चक्कर खाना। एंड फ्राइटेंड, और डर गया। फर्स्ट वर्लिंग, पहले गोल गोल चक्कर खाया, एंड फ्राइटेंड, डर गया, स्कैर्ड हो गया। देन ब्रेवर गोन, फिर धीरे धीरे फिर बहादुर बना। देन ब्रेवर गोन, और उसके बाद धीरे धीरे क्या बनता है? बहादुर बनता है। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और उसके बाद ऊपर ऊपर उठते जाता है। और कहां उठते जाता है? पूरे हवा में अकेला वो रहने लग जाता है, मतलब वो काफी ऊपर उड़ जाता है और हवा में अकेले वो सबको देख पा रहा था। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, ठीक है, और तब तक जब बिग काइट जो नीचे देख पा रहा था, द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली, जो लिटिल वन था, जो छोटा वाला पतंग था, वो क्या था? राइजिंग स्टेडली, वो ऊपर की ओर क्या है? आ रहा है। स्टेडली मीन्स क्या है? स्टेडली को अंडरलाइन करिए। स्टेडली मीन्स क्या है? स्टेडली मीन्स होता है लिटिल बाय लिटिल, यानी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और ग्रेजुअली या फिर धीरे धीरे, ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा या फिर धीरे धीरे क्या था? वो ऊपर की ओर आ रहा था। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, ठीक है, अब फाइनली क्या है? लिटिल काइट के मन में अब हैप्पीनेस आ गई। क्यों? क्योंकि जो उसका अटेम्प्ट था, जो उसके मन का डर था, वो उसके अटेम्प्ट ने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है? लिटिल, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, उसके बाद जो छोटी पतंग थी वो गर्व से भर जाता है, रोमांच से भर जाता है, गर्व से भर जाता है, थ्रिल्ड हो जाता है, प्राइड से। प्राइड का मतलब गर्व, थ्रिल्ड। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, और जैसे ही वो सेल होता है, सेल का मतलब उड़ता है, ठीक है, सेल का मतलब फ्लू, उड़ जाना होता है ना। जैसे ही वो उड़ा विद द बिग काइट के साथ, साइड बाय साइड, अगल बगल में जब बिग काइट के वो उड़ने लगा, तो वो क्या हो जाता है? गर्व से भर जाता है। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, ठीक है, वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, और दूर वो क्या, दूर नीचे क्या करता? दूर नीचे की तरफ उस वो जमीन को देख पा रहा था, जमीन को देख पा रहा था। एंड द बॉयज लुक लाइक, एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग राउंड, और जो बॉयज थे वो उसको कैसे दिखाई दे रहे थे? स्मॉल स्पॉट, छोटे छोटे धब्बे के जैसे उसको दिखाई पड़ रहे थे। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, वो आसमान में, शांत हवा में थोड़ी देर तक आराम करता है, ऊंचाई में। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और जब वो आराम करता है तब उसके साथी कौन थे? उसके कंपेनियन कौन थे? हु आर द कंपेनियन? एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर बोल रहा है, ठीक है, मतलब बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर द कंपेनियन ऑफ द लिटिल काइट। जो बर्ड्स और क्लाउड, बर्ड्स मतलब चिड़िया और क्लाउड्स मतलब बादल, बर्ड्स और क्लाउड जो थे लिटिल काइट के क्या थे?
कंपेनियन थे, साथी थे। उसके बाद लिटिल काइट कहता है, ओ हाउ हैप्पी आई एम। द लिटिल काइट क्राइड। उसके बाद लिटिल काइट ने जोर से चिल्लाया या चिल्लाकर बोलता है, ओ हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूं ऐसा करके। क्यों? बिकॉज, क्योंकि क्या बोल रहा है उसके बाद देखो, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। और वो हैप्पी क्यों है? बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि वो बोल रहा है क्योंकि मैं बहादुर बना, बहादुर था और मैंने कोशिश किया। तो ये इस मोमेंट पे वो लिटिल काइट बहुत क्या है, अपने आप को हैप्पी फील कराता है, हैप्पी फील करता है बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ छोटे छोटे कुछ प्रश्न अगर बोलूं तो क्या आप उसका उत्तर दे पाएंगे? वाई वॉज द लिटिल काइट अफ्रेड? लिटिल काइट जो था वो अफ्रेड क्यों था? ठीक है, आप के हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है, आप बताइए। सेकंड क्वेश्चन में आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हु मोटिवेटेड द लिटिल काइट? को मोटिवेट किसने किया? यस, आंसर मी। एंड थर्ड क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट मेड हिम सक्सेसफुल? उसे सफल किसने बनाया? तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को आप खुद से अपनी कॉपी में देने का प्रयास करिए। अगर ये पोएम आपको समझ में आ गया है तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अच्छा, ये जो लेसन है, ये जो पोएम है, हमको सिखाती क्या है? हमको ये सिखाती है कि हमको असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। ठीक है, हमको असफलता से डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा नई चीजों की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। करेज लीड टू सक्सेस। साहस सफलता की ओर लेकर जाता है। सो फाइनली इस पोएम के बारे में मैं लास्ट में यही कह सकता हूं, द लिटिल काइट वॉज नॉट स्पेशल। ये जो छोटी पतंग थी कोई स्पेशल नहीं था, ही जस्ट ट्राइड। बस उसने क्या किया था? कोशिश किया था। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील अफ्रेड, रिमेंबर द लिटिल काइट। और अगली बार जब कभी आप डर महसूस करें, रिमेंबर द लिटिल काइट।